दोस्तों, बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लोग वोटों के नाम काट दिए गए। उस पर बहुत सारे सवाल हुए और सवाल इसलिए हुए कि जब चुनाव शुरू होना था उससे ठीक 3 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई और उस प्रक्रिया में इतनी खामियां आई जो अब भी खामियां ठीक नहीं की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिए, कई बार लताड़ लगाई और कहा कि एसआईआर को रद्द कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब जुडिस मामले के बीच में उस एसआईआर की लिस्ट पर अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है और वहां के सवालों के जवाब लोगों तक नहीं पहुंचे उससे पहले ही अब चुनाव आयोग ने देश के 10 राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करनी तैयारी कर दी है और वोटिंग लिस्ट को ब्लॉक कर दिया है। उन राज्यों में राजस्थान का नाम भी है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ हैं और आवाज उठाते रहे हैं कि जब वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, उन आरोपों से अभी चुनाव आयोग अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया है। विपक्षी दल खासतौर पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठाए थे, उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग आज तक नहीं दे पाया है। लोगों के मन में सवाल है, राजनीतिक दलों के मन में सवाल है, लेकिन इसके बावजूद उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग देने की बजाय अब अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। एसआईआर की इस प्रक्रिया में वे राज्य जरूर शामिल किए जा रहे हैं जिनमें अगले साल या कुछ महीनों के बाद में चुनाव होने हैं। इस पर सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव है वहां एसआईआर की प्रक्रिया आखिरकार आनन फानन में क्यों की जा रही है। क्या यह कोई साजिश है ऐसे वोटरों को टारगेट करने की जो भाजपा के अलावा अन्य दलों को वोट देते हो? असल सवाल जो विपक्षी दल हैं वे ये उठा रहे हैं। अब राजस्थान में भी चूंकि एसआईआर शुरू होने वाला है, बंगाल में भी है और यूपी में भी है। बंगाल और उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा जीत नहीं पा रही है। ऐसे में बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है तो क्या उसमें टारगेट वे वोटर हैं जो ममता बनर्जी यानी कि भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ लगातार खड़े हैं? और उधर उत्तर प्रदेश में क्या पीडीए जो कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके आगे आया था, यानी कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन जो अच्छा प्रदर्शन करके आया था और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया था, वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो क्या इसके पीछे उन वोटरों को टारगेट करना है जो भाजपा के खिलाफ गए थे? ये सवाल प्रमुख रूप से विपक्षी दल उठा रहे हैं। इधर राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और यहां प्रक्रिया शुरू होने के साथ वोटर लिस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जब सब जुडिस है, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें 65 लाख वोट काट दिए गए, उनके जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। चुनाव आयोग चुनाव में वोटर को वोट काटने का अधिकार किसने दे दिया? अशोक गहलोत सवाल उठाते हैं कि यहां हिंदुस्तान में संविधान ने सबको वोट का अधिकार दिया है। बहुत सारे देश हैं दुनिया भर के जिनमें लोगों को वोट देने का अधिकार, खासतौर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 100 साल के बाद मिला था, लेकिन यहां संविधान ने सबको वोट डालने का अधिकार दिया। इसके बावजूद अगर राजस्थान में सहित पूरे देश में अब एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है, तो यह ठीक नहीं। अशोक गहलोत ने इससे महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू ही करनी थी तो चुनाव आयोग को तमाम राजनीतिक दलों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा यानी कि राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसका एजेंट बनकर काम कर रहा है। यह गंभीर आरोप अशोक गहलोत ने लगाया है। अब देखिए, चुनाव आयोग का प्रक्रिया मैं समझता हूं कि सबको पैदा करने लग गई। जरूरत नहीं थी, सभी पार्टी बुलाते, बात करते और कुछ बात फैसला करते, उनका सहयोग मांगते। 20 साल पहले भी ये एसआईआर हुई थी, कभी कोई आवाज उठी नहीं, आराम से वो पूरी प्रक्रिया हुई और ना तो कोई आरोप लगे, ना ऐसी नौबत आई शक पैदा होने वाली। इस बार क्या कारण है कि जिस प्रकार से इन्होंने रवैया एक तरफा रखा है कि विश्वास में लिया नहीं है, अब सब जुडिस मामला सुप्रीम कोर्ट में है और शुरू कर दिया इन्होंने अचानक ही। क्या जरूरत थी इसकी? अरे हमें गर्व होना चाहिए देश के संविधान पर, सबको वोट का अधिकार दिया हुआ है। हर
देश भर चाहेगा कि मेरे वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। हमें गर्व है कि संविधान जब लागू हुआ उसी दिन से यहाँ पर महिलाओं को भी, SC, ST, OBC सभी वर्गों को वोट का अधिकार मिला है। यहाँ पर दुनिया के वो मुल्क जो आज विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे, वहाँ महिलाओं को लग गए 100 साल से ज्यादा लग गए अधिकार दिया वोट का अधिकार मिलने में। वहां पर जो काले गोरे के भेदभाव है, वहां पर उनको वोट का अधिकार मिलने में संघर्ष करने पड़े कई तरह के, वहां पे सालों, तब जाकर अधिकार मिला है। हमें अधिकार मिला है तो हमें गर्व है, वो सुरक्षित रहे हमारा अधिकार, ये हर व्यक्ति चाहेगा। उधर उत्तर प्रदेश और बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर पहले से ही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जो कि आरोप लगाते रहे हैं चुनाव आयोग पर, उन्होंने तैयारी करते हुए अब अपने कार्यकर्ताओं की फौज को तैयार कर दिया है, कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में वोट काटे गए हैं उस तरह से अगर उत्तर प्रदेश और बंगाल में वोट काटने का काम हुआ, वोट काटने की कोशिश हुई, तो हमारे कार्यकर्ता इस मामले में जाकर जिला, बूथ और ब्लॉक स्तर पर जाकर निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि क्या चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा है। यानी कि जो बूथ लेवल का वर्कर है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में और तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, वह इस बात का ध्यान रखेगा। दूसरी ओर कांग्रेस भी बहुत सारे राज्यों में अब इसी तैयारी के साथ में मैदान में उतर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने SIR की घोषणा तो कर दी है और बिहार को लेकर जिस तरह की आशंकाएं रही है कि 65 लाख वोट वे काटे गए हैं जो भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के साथ जाते थे, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो कांग्रेस भी अब बहुत सारे राज्यों में इसी तरह की तैयारी कर रही है कि आखिरकार चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है, किन वोटरों को टारगेट करता है, उस पर ध्यान रखा जाए और अगर प्रक्रिया गलत होती है तो उसे कानूनी रूप से चुनौती दी जाए। हालांकि कानूनी रूप से चुनौती सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मामले को भी दी गई थी, बहुत सारे तर्क भी पेश किए गए थे, वह सुनवाई अभी भी चल रही है। उस सुनवाई के पूरी होने से पहले बिहार में चुनाव हो जाएंगे और जो वोट काट दिए गए वे वोट अब चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे दस्तावेज जिन पर सवाल उठ रहा है कि जो दस्तावेज सरकार ने बनाए, जो दस्तावेज सरकार मान रही है, उन्हें चुनाव आयोग नहीं मानता। ऐसे में SIR की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अब चूंकि SIR की प्रक्रिया इन 2 दर्जन के लगभग राज्यों में शुरू होने वाली है और 12 राज्यों में शुरू कर दी गई है, ऐसे में अब देखना यह है कि बिहार में जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर SIR की प्रक्रिया को लेकर लगे, क्या उन चीजों से बचते हुए चुनाव आयोग कोई नया रास्ता ढूंढ रहा है जिससे चुनाव आयोग पर उस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगे। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए कह दिया है कि चुनाव आयोग लगातार इस तरह का काम कर रहा है कि वह भाजपा का एजेंट हो, सत्ताधारी दल का एजेंट हो। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि 20 साल पहले भी SIR की प्रक्रिया हुई थी और जब वह प्रक्रिया हुई थी तो आराम से हुई थी, ना कोई आरोप लगे, ना कोई हल्ला हुआ। लेकिन इस बार हल्ला भी हो रहा है, आरोप भी लग रहे, क्योंकि यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और यह न्यायालय के अधीन है अभी जब मामला, इसके बावजूद वह सब जुडिस मामले का फैसला नहीं आया और वह फैसला नहीं आने से पहले चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों में SIR का फैसला ले लिया। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई मुख्य वोटर हैं जिन्हें टारगेट किया जाएगा, जिन्हें भार किया जाएगा? दरअसल मुद्दा भाजपा इसे घुसपैठ से जोड़कर दिखा रही है, लेकिन घुसपैठ को लेकर कोई भी आंकड़ा भाजपा की सरकार सामने नहीं दे पाई है कि आखिरकार SIR के चलते कितने घुसपैठिए ढूंढे गए और कितने लोग घुसपैठिए थे जिन्हें बाहर किया गया, इसका आंकड़ा नहीं आया। असम का एक आंकड़ा आया तो वह उंगलियों पे गिनने लायक आंकड़ा है घुसपैठियों का जिन्हें बाहर भेजा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यह घुसपैठियों से जुड़ा मामला है? क्या SIR से घुसपैठिए ढूंढ लिए गए थे या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रूप से एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है? इस तरह के आरोपों के बीच में SIR की प्रक्रिया जब अब इन 12 राज्यों में शुरू होने वाली है तो निश्चित मानिए कि राजनीतिक दलों में आपसी टकराव होगा, बयानबाजियां होंगी और इस टकराव के बीच में चुनाव आयोग कैसे आरोपों से बच पाएगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।